नमस्कार किसान साथियों। आप सब जानते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न कानूनी पहलुओं पर और कानूनी प्रावधानों पर आपके साथ चर्चा करते हैं और जानकारी साझा करते हैं। आज जिस कानून के बारे में हम चर्चा करेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण है और सीधे तौर पर मैं उस कानून को अगर कहूं वो किसानों के लिए एक तरह से अभिशाप कानून है। और इस कानून के बारे में अगर मैं कहूं तो हमने जो मुहिम चलाई हुई है कि किसान मजदूर की पूर्ण कर्ज माफी हो और कुर्की कानून पर रोक लगे। हमने जमीनों में मालिकाना हक को लेकर पहले एक मुहिम चलाई थी जिसमें कानूनों में बदलाव भी शामिल था, लेकिन अब उस मुहिम में एक चीज और जोड़ी है कि हरियाणा प्रदेश में किसान मजदूर की पूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए और कुर्की कानून पर रोक लगनी चाहिए। आज का जो वीडियो है वो कुर्की कानून और किस कानून में हम बदलाव की बात करते हैं उसके बारे में है। जिस कानून के विषय में, जिस कानूनी पहलुओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो सीधे तौर पर मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए काला कानून है और इस कानून में हम बदलाव की मांग कर रहे हैं। और किसानों की जो जमीन है, हमारा यह मानना है कि उनको आप फसली कर्जा देते हैं, फसली ऋण वो होता है, उसमें जमीन की कुर्की नहीं होनी चाहिए, कुर्की पर रोक लगनी चाहिए। केवल कोऑपरेटिव बैंक, जो सहकारी समितियां जिनको आप पैक्स कहते हैं, जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस पर उन्होंने रोक लगाई थी, लेकिन दूसरे बैंक ज्यों त्यों किसानों की जो जमीन है उसकी कुर्की करने का उनको अधिकार है। हमारी मांग यह है अगर किसान किसी कारण से डिफॉल्टर हो जाए तो उसकी जो जमीन है उसकी कुर्की उस ऋण या उस लोन के कारण नहीं होनी चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जिस कानूनी प्रावधान में हम बदलाव की मांग कर रहे हैं उसके कानूनी प्रावधानों, पहलुओं या उस कानून के बारे में अगर हम बात करें सीधे तौर पर, जो वो कानून है वो कानून का नाम क्या है, अगर सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूं, दी हरियाणा एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशन एंड मिसलेनियस प्रोविजंस बैंक एक्ट 1973 एंड रूल मेड देयर अंडर। ये जो कानून है दी हरियाणा एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशंस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस बैंक्स एक्ट 1973 और इसके बाद जो रूल बनाए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कानून को हमने काला कानून क्यों कहा, किसान विरोधी कानून क्यों कहा, अगर हम इसके बारे में महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करें या मैं पहले कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करूं, आपको संक्षेप में मैं बताऊं कि इस कानून में यह प्रावधान है कि अगर किसी किसान ने किसी बैंक से ऋण लिया है और उस ऋण को वो चुका नहीं पाता, डिफॉल्टर हो जाता है, तो जो बैंक है उस बैंक को यह अधिकार है कि वो उस किसान को 15 दिन का एक नोटिस दे। 15 दिन का नोटिस देने के बाद जो वहां जिस क्षेत्र में किसान की जमीन स्थित है वहां का जो एसडीओ सिविल है, जिसको आप एसडीएम कहते हैं, उसको एक सर्टिफिकेट बनाकर देगा। 15 दिन का नोटिस देगा किसान को कि आपने ऋण लिया था, नहीं दिया, आप वो ऋण हमारा चुकता कीजिए। अगर किसान ऋण 15 दिन में चुकता नहीं करता तो वो सीधे तौर पर जो एसडीओ सिविल है वहां एक एप्लीकेशन देगा और साथ में एक सर्टिफिकेट बैंक बनाकर लगाएगा कि हमने फला व्यक्ति को इतना लोन दिया था, इतना ऋण दिया था और आज वो विद ब्याज, विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित इतना बनता है और किसान ने दिया नहीं। तो एसडीओ सिविल बैंक का वो सर्टिफिकेट लेकर, वो एप्लीकेशन लेकर किसान को नोटिस करेगा 30 दिन का शोकाज कि आपने जो बैंक से ऋण लिया था वो 30 दिन के भीतर भीतर आप अदा करो। अगर अदा नहीं करते तो वो लैंड रेवेन्यू जैसे रिकवर करते थे, जो लैंड रेवेन्यू रिकवर किसी समय में जो जमीनों के ऊपर टैक्स था, लैंड रेवेन्यू जिसको बोलते थे, उसको जो रिकवर करने की प्रक्रिया है उस तरीके से रिकवर करेगा और सरकार को इसमें 2% की कमीशन। ये रिकवर करने के बाद क्या करेगा, रिकवर कैसे करेगा, लैंड रेवेन्यू जमीन अटैच करेगा, उसकी कुर्की करेंगे, सेल करेंगे और सेल करने के बाद जो पैसा आएगा किसान से 2% सरकारी खाते में होगा जमा और बाकी सारा बैंक को मिलेगा। ये दुनिया में इससे स्पीडी रिकवरी का शायद कोई कानून नहीं है और ये कानून जो भारत की, हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं, जो किसानों के हालात हैं, उसके मद्देनजर इस देश के काबिल ये कानून नहीं है। यहां इसको सही मायनों में लागू नहीं किया जा सकता। यह किसानों का गला घोटने वाला कानून सीधे तौर पर मैं कहूंगा। हमने कानून की बात की दी हरियाणा एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशन एंड मिसलेनियस प्रोविजंस बैंक्स एक्ट 1973। अगर मैं इसके कानूनी प्रावधानों की बात करूं, सबसे पहले जो एप्लीकेशन लगाता है बैंक और जो प्रोविजंस इसके एक्ट में, जो एक्ट का सेक्शन 8 है, उसमें बताए गए हैं। अगर मैं उनकी चर्चा करूं, इसमें सबसे पहले लिखा क्या है सेक्शन 8 में, एन ऑफिशियल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट notified by the state government as the
prescribed authority for the purpose of this section may on application of a bank make an order against an agriculturist or his legal hires or legal representative directing the payment of any sum due to the bank on account of financial assistance availed of by the agriculturist by the sale of any land or any interest therein upon which the payment of such money is charged or mortgaged। इसमें सिंपली कहा क्या है कि कोई भी ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, आपके यहां नोटिफाई एसडीओ सिविल या एसडीएम है, वो क्या करेगा, वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगा इसमें, इस एक्ट के लिए, इस सेक्शन के लिए। और ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए बैंक, अगर बैंक उसको एक एप्लीकेशन देता है जो हमने संक्षेप में बताई, मेक एन ऑर्डर अगेंस्ट एन एग्रीकल्चरिस्ट और हिज लीगल हायर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि एक किसान, अगर किसान की मृत्यु हो गई, जो उसके वारिस हैं उनके खिलाफ एक ऑर्डर करेगा। ऑर्डर क्या करेगा, डायरेक्टिंग द पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू टू द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेल्ड ऑफ बाय द एग्रीकल्चरिस्ट, कि उसने जो लोन बैंक से लिया था उसके बदले में वो उसको डायरेक्ट करेगा कि आपकी जो सम बनती है, जो राशि बनती है, वो आप दें। बाय द सेल ऑफ एनी लैंड और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन अपॉन विच द पेमेंट ऑफ सच मनी इज चार्ज और मोर्टगेज, कि वो उस जमीन को सेल कर सकता है जिस जमीन पर वो लोन लिया गया है, ऋण लिया गया है। ये हम सरल हिंदी में आपको साथ ही साथ बता रहे हैं। आगे इसमें ये लिखता है, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन फॉर द सेल ऑफ एनी लैंड और एनी इंटरेस्ट देयर इन or any other immovable property upon which the payment of money is charged or mortgaged unless the agriculturist or the heirs of the or legal representative of the agriculturist as the case may be has been served with a notice by the prescribed authority calling upon him to pay the amount। कहा क्या है कि ये ऑर्डर कब पास किया जाएगा, इस ऑर्डर को पास करने की शर्त यह है कि किसान को, एग्रीकल्चरिस्ट को या उसके लीगल हायर को, लीगल हायर कब आते हैं, अगर जिस किसान ने ऋण लिया है, लोन लिया है, किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके वारिस आते हैं। अगर उसके वारिस हैं और या किसान है, उसको एक नोटिस जरूर देगी। नोटिस कितने का, 30 दिन का। वो भी आगे दूसरा जो इसके अंदर रूल बनाए गए हैं जिसके तहत ये एसडीएम या एसडीओ सिविल कार्रवाई करते हैं, उसमें लिखा है, वो भी आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले जो सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 है, ये सब क्लोज 1 है, इसमें कहते क्या है कि बैंक जिससे ऋण लिया है वो एप्लीकेशन देगा उसको और वो उसकी प्रॉपर्टी सेल करके रिकवर करेगा, लेकिन एक नोटिस उसको पहले देना किसान को जरूरी है। इससे ज्यादा स्पीडी रिकवरी, इससे ज्यादा संक्षेप में जो सीधे तौर पर किसान की जमीन कुर्की, बैंक ने कहा, एसडीएम ने 30 दिन का नोटिस दे, भाई दे पैसे, नहीं तो जमीन की कुर्की। इससे ज्यादा खतरनाक कानून हो नहीं सकता, क्योंकि यहां आप प्रोसीडिंग को सही मायनों में कंटेस्ट भी नहीं कर सकते। अब इसका जो दूसरा सब सेक्शन है 2, सब क्लोज 2 है, इसमें क्या लिखा है, एवरी ऑर्डर पास्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 1 shall be deemed to be a decree of a civil court and shall be executed in the same manner as a decree of a such court। कि एसडीएम का पास किया गया यह कानून, ऑर्डर, आदेश सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर की वैल्यू रखेगा और डिग्री की तरह ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। आगे इसमें सब सेक्शन 8A है, 8A है, इसमें ऐड किया गया है 8A। इसमें क्या लिखा है आगे सब सेक्शन 8A की अगर हम बात करें, ये आगे इसकी कंटिन्यूटी में है। इसमें लिखा है, where any amount of financial assistance is granted by a bank to an agriculturist and the agriculturist fail to pay the amount together with interest on the due date, then without prejudice to the other provisions of the act, the local principal officer of the bank by whatever name called may forward to the collector a certificate in the manner prescribed specifying the amount due from the agriculturist। जो हमने बताया कि बैंक का जो अधिकारी, जो स्पेसिफाइड प्रिंसिपल ऑफिसर होगा उस ब्रांच का, वो सर्टिफिकेट जारी करेगा। हमने जो बताया ज्यादातर बैंकों में वो मैनेजर होते हैं, उनके ब्रांच मैनेजर। इसमें कहा क्या है, अगर मैं संक्षेप में बताऊं, वेयर एनी अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज ग्रांटेड बाय ए बैंक टू एन एग्रीकल्चरिस्ट, जहां किसी किसान को बैंक ने कोई ऋण दिया है, कोई आर्थिक लोन दिया है या मदद दी है, एंड द एग्रीकल्चरिस्ट फेल टू पे द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, और किसान उसको ब्याज सहित सही समय पर देने में असफल है, देता नहीं,
देन विदाउट प्रेजुडाइज टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कि इस कानून के दूसरे प्रोविजनों को के प्रेजुडाइज किए बिना द लोकल प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द बैंक, प्रिंसिपल ऑफिसर जहां पर ब्रांच मैनेजर होता है, वो क्या करेगा, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, चाहे उसको कुछ कहते हो, अलग अलग बैंकों में डेजिग्नेशन होता है, वो अलग अलग होता है, मे फॉरवर्ड द कलेक्टर ए सर्टिफिकेट इन द मैनर प्रेस्क्राइब, इस एक्ट में जैसा बताया गया एक सर्टिफिकेट बना के स्पेसिफाइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चरिस्ट, उसमें लिखेगा कि इतने पैसे हमने इस व्यक्ति से लेने हैं और इसने दिए। अब आगे अगर मैं इसके सब क्लोज 2 की बात करूं, इसमें क्या लिखा है, द सर्टिफिकेट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 may be forwarded to the collector within a period of 3 years from the date when the amount specified in the certificate fell due, कि ये जो सर्टिफिकेट बनाएगा वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल है, 3 साल में वो जब मर्जी दे सकता है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफिकेट द कलेक्टर शैल प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम द एग्रीकल्चरिस्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। हमने जो पहले बताया कि जब ये सर्टिफिकेट उस जो कलेक्टर है उसको मिलेगा तो वो इसको लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर करेगा, और इसमें ये भी है कि इसको एक तरह से सच माना जाएगा। अब हमने ये एक्ट में प्रोविजन है सेक्शन 8 एंड सेक्शन 8A, इसमें कहा क्या गया है कि जो लोन लिया है वो नहीं दे पाता सही समय पे, तो सीधे तौर पर जो बैंक है उसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वहां का लोकल, वो एक सर्टिफिकेट एसडीओ सिविल या कलेक्टर जो है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी अलग अलग है उसमें हिसाब से एरिया के, हमारे यहाँ एसडीओ सिविल या एसडीएम है, उसको सर्टिफिकेट जारी करेगा, उस सर्टिफिकेट के बेस पे किसान को नोटिस देगा, और नोटिस के बाद अगर पैसे नहीं देते तो वो डिग्री पास ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर डिग्री मानी जाएगी, और डिग्री के बाद क्या होगा, उसको सिविल कोर्ट की तरह या लैंड रेवेन्यू की तरह जैसे वो चाहे वैसे उसको प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिकवर करेगी। केवल इसमें 45 दिन का समय लगता है, इससे ज्यादा रिकवरी, स्पीडी रिकवरी का और कोई कानून नहीं है। किसान की एक फसल मर जाए डिफॉल्टर हो जाता है, अगली में और समस्या आ जाए तब समस्या हो जाती है, ट्यूबवेल फेल हो जाए तब समस्या आ जाती है। ये कानून इस जो मौजूदा परिवेश है इस देश का, प्रदेश का, उसके हिसाब से जायज नहीं है। अब हम इस एक्ट के तहत जो रूल बनाए गए हैं उन रूल में हम रूल 7 की बात करें, जो हमने आपको विस्तार से बताया रूल में क्या होता है, एक तरह से प्रोसीजर की कैसे अथॉरिटी काम करेगी वो बताया होता है। अब इसमें क्या है, सेक्शन 8 और सेक्शन 8A को डिस्कस किया। अब हम रूल जो सेक्शन के अंडर की कार्रवाई कैसे करनी है, एक तरह से प्रोसीजर प्रेस्क्राइब है, उसकी चर्चा करेंगे। अगर मैं रूल 7 की बात करूं जो सरकार ने बनाया, उसमें रूल 7 में लिखा क्या है, एप्लीकेशन बाय लेंडिंग बैंक, कि जिस बैंक ने ऋण दिया है वो एप्लीकेशन देगा, कैसे देगा, इफ एन एग्रीकल्चरिस्ट हु हैज क्रिएटेड ए चार्ज और मोर्टगेज ऑन एनी लैंड और इंटरेस्ट देयर इन फेवर ऑफ ए बैंक फॉर एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय हिम बाय द बैंक, कि कोई किसान अपनी जमीन पर चार्ज क्रिएट करता है मोर्टगेज द्वारा या दूसरे इंटरेस्ट क्रिएट करता है बैंक के फेवर में जिससे उसने ऋण लिया है, फिर आगे उसमें क्या कहता हो, एंड हैज फेल्ड टू रीपे द होल और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच असिस्टेंस, कि पूरा ऋण देने में किसान असफल रहता है या उसका कोई हिस्सा या आधा ऋण थोड़ी अमाउंट उसकी देने में विफल रहता है, द बैंक में अप्लाई टू द सब डिविजनल ऑफिसर सिविल, जो हमने बताया एसडीएम, कि बैंक सब डिविजनल ऑफिसर सिविल है उसको अप्लाई करेगा ऑफ द सब डिवीजन इन विच द एग्रीकल्चरिस्ट रिजाइड और ओन्स प्रॉपर्टी फॉर इट्स रिकवरी, कि जिस एरिया में एग्रीकल्चरिस्ट जो किसान है, खेती वाला व्यक्ति है, वो रहता है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएट करती है वहां स्थित है, इट्स रिकवरी बाय सेल ऑफ सच लैंड, कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो अमाउंट है, जो पैसा है बैंक का लोन, उसको अप्लाई करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी बेचकर मेरे पैसे दिलवाए जाएं, ऑफ सच लैंड और ऑफ एनी इंटरेस्ट देयर इन और एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन विच द पेमेंट ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज चार्ज्ड और मोर्टगेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। कहता क्या है कि बैंक एसडीओ सिविल के पास अप्लाई करेगा जिस एरिया में किसान रहता है या फिर उसकी वो प्रॉपर्टी सिचुएट है जिस पर चार्ज क्रिएट है, क्या कहेगा कि जी मेरा इतना लोन है और ये इसकी जमीन सेल करके मेरी दिलवाई जाए। आगे इसमें क्या कहता है, इसके दूसरे क्लॉज में, ये हमने पहला पढ़ा, ऑन सच एन एप्लीकेशन द सब डिविजनल ऑफिसर सिविल इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द एग्रीकल्चरिस्ट क्रिएटेड ए चार्ज और मोर्टगेज ऑन सच लैंड और इंटरेस्ट देयर इन or on any other immovable property in favor of the applicant bank, he shall issue a notice to the agriculturist or
to his legal hire or representative as the case may be, informing him that if the sum due to the bank is not paid within 1 month of the receipt of the notice, the same shall be recovered by sale of such land or interest therein or other immovable property by public auction. कहते क्या है कि अगर ये एप्लीकेशन एसडीओ सिविल के पास गई और एसडीओ सिविल सेटिस्फाई हो जाता है कि चार्ज क्रिएट किया गया, वो चार्ज तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्रिएट होता है, वो तो सेटिस्फाई है कि सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो किसान को 30 दिन का एक नोटिस देगा कि 30 दिन के भीतर आप पैसे दे दीजिए। अगर आप 30 दिन के भीतर ये पैसे नहीं देते तो हम आपकी जमीन बेचकर पब्लिक ऑक्शन, जो हम कह रहे हैं कुड़की, आपकी जमीन की पब्लिक ऑक्शन नीलामी करके कुड़की करके ये पैसे हम बैंक के रिकवर करके दें। ये सीधे तौर पर जो हमने प्रोविजन की बात की, ये सेकंड इसका सबसेक्शन था। हमने पहले सेक्शन में जो बताया वो अब इलेबोरेट करके जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। अब इसमें सब क्लॉज 3 भी है, इसका आगे 3 में क्या कहते हैं, इफ द एग्रीकल्चरिस्ट और हिज लीगल हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव fails to pay the amount due to the bank within 1 month from the date of the receipt of notice, the sub-divisional officer shall pass order for the payment of the sum due। कि अगर ये नोटिस रिसीव हो जाता है, जो किसान है कृषक है जिसने ऋण लिया वो खुद, अगर उसकी मृत्यु हो गई उसके वारिस 30 दिन के भीतर नोटिस रिसीव होने के लोन जो है वो अमाउंट जो है पे नहीं करते, तो वो बैंक क्या करता है, बाय द सेल ऑफ हिज लैंड और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन पेमेंट, कि जो जमीन है उसको सेल करके रिकवर करके बैंक के पैसे देगा। व्हाइल पासिंग सच ऑर्डर ही शैल कीप इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ द एक्ट एंड रूल इट। अब कहते क्या है कि एप्लीकेशन के बाद 30 दिन का नोटिस और 30 दिन के नोटिस के बाद वो जमीन को कुड़क करके सेल करके बैंक की रिकवरी कराएगा। ये रूल 7 में पढ़ रहा हूं, हमने 1, 2, 3 उसके सब क्लॉज पढ़ लिए। अब 4 की अगर मैं बात करूं, when such property has been sold by public auction, out of the sale proceed of such auction, the amount due to the applicant bank shall be paid to it by the subdivisional officer civil after deducting 2%। जो हमने कहा कि वो 2% कमीशन काट के बाकी बैंक को दे देगा, जो पैसा रिकवर करेगा किसान की जमीन बेचकर कुड़की बेचकर एज रिकवरी चार्ज, कि हमने आपके पैसे लेके दिए और 2% सरकारी खाते में और फिर वो वहां दे देगा। द अमाउंट डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी चार्ज शैल बी डिपोजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी अंडर द एप्रोप्रिएट हेड ऑफ द अकाउंट। द एक्सेस अमाउंट इफ एनी शैल बी पेड टू द एग्रीकल्चरिस्ट और हिज लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव एज द केस। कि अगर ज्यादा पैसे की जमीन बिकी तो जो 2% अपना काट लेगा, बाकी बैंक को दे देगा, और बाकी जो पैसा है वो जो बकाया पैसा है वो अगर बचता है कुछ ये सारी एडजस्टमेंट के बाद वो किसान को वापस कर दिया जाएगा। ये कानून है। इस कानून के विषय में जो हमने मुहिम चलाई है कि कुड़की कानून पर रोक लगनी चाहिए। वैसे मजदूरों से संबंधित वो 2 कानून और इसके साथ हमने ले रखे हैं। एक है आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट का बहुत हद तक दुरुपयोग होता है, और एक एक्ट को बोलते हैं सरफेसी, वो बाद में चर्चा करेंगे। सरफेसी जिन्होंने मकान वगैरह के लोन ले रखे हैं, ऋण ले रखे हैं, वो सरफेसी के बारे में जानते हैं। वो कर्मचारी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं और मजदूर भाई भी हो सकते हैं। और आर्बिट्रेशन ज्यादातर उन लोगों को उसका सामना करना पड़ता है जो कोई व्हीकल वगैरह फाइनेंस करते हैं और जब उसकी जो अमाउंट है वो समय से नहीं दे पाते। लेकिन आज बात सीधे तौर पर जो किसानों से जुड़ा ये काला कानून, मैं तो इसको काला कानून बोलता हूं, है 1973 का कानून। लेकिन 1973 से लेकर आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। इस कानून में फौरी बदलाव की जरूरत है। किसान आत्महत्या करते हैं ऐसे कानूनों के कारण करते हैं। अगर ये कानून ना हो तो बैंक सिविल कोर्ट में रिकवरी सूट डालेगा। सिविल कोर्ट में रिकवरी सूट जो डलता है उसमें सीधे तौर पर किसानों को अपना पूरा पक्ष रखने की जवाब दावा होगा, गवाही होगी, उनके बयान होंगे, वो पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन इस कानून में ऐसा कुछ नहीं होता। पावर एसडीओ सिविल एसडीएम के पास है और एसडीएम बैंक के रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता है। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण, कि यहां तो बैंक के रिकवरी एजेंट के तौर पर एसडीएम काम करता है, लेकिन ऐसे ही एसडीएम को और डीसी को और कलेक्टर को हरियाणा शुगर केन प्राइस कंट्रोल का एक कानून है, नियम है, रूल है, जो गन्ने से संबंधित कानून है, वहां भी उसको ऐसे ही पावर है
कि वो ऐसे रिकवर करके देगा जो 3 काले कृषि कानूनों में, जो 3 काले कृषि कानूनों में ना जो प्राइवेट सेल का मामला कर दिया था, मंडी खत्म कर दी थी, सरकारी खरीद खत्म कर रहे थे, जो प्राइवेट लोग खरीदते उनसे पैसे रिकवर करने के लिए वो एसडीएम को ऐसी ही पावर थी जैसे गन्ने के कानून में है। बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज सवाल सिर्फ महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि पहले इस कानून में सही मायनों में किसान की सुनवाई नहीं होती, इसमें पर्याप्त समय नहीं मिलता क्योंकि 6 महीने बाद किसान की फसल आती है, एक मर गई तो साल पे बात चली गई। और दूसरा, इसमें सुनवाई जो अपना जवाब देना है, गवाही करानी है, वो व्यापक स्तर पर नहीं होती। वैसे मेरे पास एक ऑर्डर भी है, एक आदेश भी है, वो मैं स्क्रीन पे भी जब वीडियो ये चलेगी इस पे भी आप देखेंगे। अगर मैं उस ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर जो पास कर रखा है ये एसडीएम नारायणगढ़ का है, एक किसान के केस में इन्होंने पास किया है। अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं तो इस ऑर्डर में बड़ा संक्षेप ऑर्डर है, 1 पेज का भी ऑर्डर नहीं, पूरी प्रॉपर सुनवाई नहीं। क्या लिखा है पढ़ दूं अगर आप कहें तो। उसमें लिखा क्या है, लिखा सिर्फ इतना है, यह आवेदन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडीबी नारायणगढ़ तहसील नारायणगढ़ ने अपने फैसले के अपने काउंसिल के माध्यम से इस न्यायालय में बराए वसूली राशि लोन पेश किया, जिसमें लिखा है कि उत्तरवादी को बैंक द्वारा 11 मई 2006 को 2,50,000 रुपए की राशि केसीसी व केजीसी स्कीम के अंतर्गत दिया गया था। यह लोन रजिस्ट्री नंबर 397 दिनांक 8 मई 2006 को बैंक के हक में की गई आड़ रहन कृषि भूमि की रजिस्ट्री के उपरांत दिया गया था तथा इस रजिस्ट्री में दर्ज सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक था, लेकिन उत्तरवादी ने इकरारनामा मोर्टगेज डीड की शर्तों का पालन न किया है तथा दिनांक 10 अप्रैल 2013 को प्रार्थी के जिनमें 3,34,834 रुपए लोन की राशि दे बनती है। उत्तरवादी द्वारा इकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और बैंक के लोन की राशि समय पर अदा नहीं की गई, जिस कारण उत्तरवादी के विरुद्ध यह दावा दायर किया गया था। अतः बकाया राशि हरियाणा एग्रीकल्चर एक्ट 1973 के अनुसार उत्तरवादी से वसूल कराई जाए। ये एक संक्षेप सा ऑर्डर जो उपमंडल अधिकारी नारायणगढ़ हैं उन्होंने पास कर रखा है किसान के मामले में, जो मेरे पास। हम इस पे लगाऊंगा किसान का नाम और उसकी डिटेल तो हम साझा करेंगे नहीं, साझा हो भी जाए। ये तो रियलिटी है, सच्चाई है हर एक किसान की। हर एक किसान आज कर्ज के बोझ के तले दबा है। तभी और इसी कारण हमने जो मुहिम किसान मजदूर पूर्ण कर्ज माफी की और कुर्की कानून पर रोक की लगाई। और ये सवाल है कि सरकार बैंक के रिकवरी एजेंट के तौर पर काम क्यों करती है। अगर किसान के मामले में 45 दिन 15 दिन का नोटिस बैंक देगा, सर्टिफिकेट एसडीओ सिविल को देगा और वो 30 दिन का नोटिस देगा और फिर कुर्की की तरफ रिकवरी का ऑर्डर पास करेगा, फिर कुर्की रेवेन्यू की तरह अटैचमेंट और उसको सिविल कोर्ट की डिग्री माना जाएगा। ऐसा कानून इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लेकर क्यों नहीं आते। मजदूर मकान बना ले, छोटा सा लोन ले ले, आप उसको भी ऐसे ही नोटिस देके सीधा डीसी कुर्की के आदेश मकान का कब्जा ले लेता है बैंक और कुर्की के आदेश पारित करता है। मजदूरों के लिए आर्बिट्रेशन, जो छोटा व्हीकल मजदूर किसान कोई भी ले ले, आर्बिट्रेशन अगर आप व्हीकल अंबाड़ा लोगे और डिस्प्यूट हो जाए तो आर्बिट्रेटर कलकत्ता और तमिलनाडु अपॉइंट करेंगे जहां आप कंटेस्ट भी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ऐसे कानून क्या आम नागरिकों के लिए हैं, बड़े लोगों के लिए नहीं? उनके लिए पास क्यों नहीं किए गए? इस सवाल के साथ आप जरा सोचिए, विचार कीजिए कि सरकार आपकी है, आपके लिए काम करती है। मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा, इससे पहली सरकारों के बनाए ये कानून है। मौजूदा सरकार के समय में तो हमने ये मांग शुरू की, कर्ज माफी की मांग पुरानी है, कुर्की कानून पर रोक की, इन कानूनों में बदलाव की। जो काले हैं, किसान मजदूर के विरोधी हैं, इन पर रोक और बदलाव की मांग हमने इसमें जोड़ी। जैसे जमीनों के मामले में कानूनों के माध्यम से मालिकाना हक एकमात्र सहारा है। कोर्ट से छोटी राहत मिल सकती है, लेकिन जब तक मालिकाना हक का कानून नहीं बनता आपको पूर्ण तौर पे राहत नहीं मिलेगी। वीडियो लंबी है थोड़ी, लेकिन महत्वपूर्ण है। आप सब साथियों से सहयोग की अपील रहती है, क्योंकि संघर्ष जमीनी स्तर पर भी इन मामलों को लेकर किया जाता है और कानूनी जानकारी वीडियो के माध्यम से या जहां भी हम सेमिनार करते हैं, सभा करते हैं, वहां भी साझा साथियों के साथ, किसानों के, मजदूरों के जो है उनके साथ साझा करते हैं, जो हमारे संगठन का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे एक आग्रह रहता है कि कमेंट के माध्यम से आप राय जरूर दें
कि आपकी इस कार्यक्रम के बारे में राय क्या है, इस वीडियो के बारे में क्या इसमें कोई सुधार किया जा सकता है, या आप किसी महत्वपूर्ण कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें वीडियो के माध्यम से, या जमीनी स्तर पर संघर्ष किए जाने की जरूरत है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से साझा करें और एक सहयोग करें। हर एक व्यक्ति जब मैं देखता हूं मोबाइल यूज करता हुआ नजर आता है, आप उसके माध्यम से भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगती है ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इस विषय पर आवाज उठाई जानी चाहिए, तो इस वीडियो को जितने आप ग्रुप में हैं वहां शेयर करें, फेसबुक पे चलाएं। हमने कोई इसके ऊपर पेटेंट नहीं कर रखा, आप इसको वीडियो डालें, डाउनलोड करके डालें, शेयर करके डालें, लेकिन शेयर जरूर करें। लोगों को जागरूक करना हमारा प्रयास है और जागरूक करने का प्रयास जारी है, रहेगा। आपके सहयोग की अपील है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय किसान, जय भारत, जय हिंद।